वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने वाले हैं और ये टॉपिक जो है इसके पहले 4 वीडियो बना चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट में जो है पूरा शेड्यूल से बना दिया है, इसको अच्छा से देख लेंगे। और अब जो प्रॉपर्टी बताने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 से, जो पूरी प्रूफ के साथ और पूरा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? तो चलते हैं इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है और इस प्रॉपर्टी नंबर 8 में तो इसके पहले मैंने प्रॉपर्टी जो है 7 तक पूरा क्लियर मैंने कर चुका है। ठीक है, अगर जो विद्यार्थी इसको पहली बार अगर देख रहे हैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट 8 से, तो इसके पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है उसको भी थोड़ा वीडियो में जाकर देखें। प्लेलिस्ट में पूरा इसको एक टर्म में बना के सेट कर दिया है और पूरी तरीका से ये सिलेबस जो आपके 12 क्लास के लिए है, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, ये सभी बोर्ड के लिए परफेक्ट है। ठीक है, या जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी, जेई मेन, एडवांस जो भी है, या फिर जो एनडीए के एग्जाम देने वाले या किसी प्रकार का इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इसका मेन टर्म क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ दो और फॉर्मूला लिखा हुआ है, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 3 फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। लेकिन तीनों का कुछ कुछ टर्म मैंने दे दिया, जब ये फॉर्मूला तब लागू करेंगे जब इस तरह का स्टेटमेंट टर्म सेट रहेगा, या फिर जब हम सेकंड फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब ये दिख रहा है ना इस तरह का टर्म सेट रहेगा, और ये तभी सेट करेंगे जब ये फॉर्म। यानी इसका मतलब है कि ये जो रेंज और टर्म जो दिया हुआ है डोमेन रेंज का प्रोसेस, ये पूरी तरीका सेट करेगा तभी ये फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, या इसके लिए ये और इसके लिए ये। ठीक है, और ये तो टर्म ध्यान रखना है, ये याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन पूरा परफेक्ट रूप में बन सकता है। क्लियर है? तो एक काम हम करते हैं कि सबसे पहले ये आया कैसे, इसको हम थोड़ा प्रूफ करके दिखाते हैं, और उसके बाद जब ये प्रूफ होगा तब इस पर हम क्वेश्चन कैसे बनेगा उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। तो चलते हैं इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे होगा जो क्लियर देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, पहले प्रूफ देखेंगे। चलिए देखिएगा इसका प्रूफ। प्रूफ में मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a मैंने मान लिया, साइन इनवर्स x बराबर a मान लिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर साइन a। साइन इनवर्स को जब ये साइड ले आए तो x बराबर साइन a। लेकिन अगर हम cos a का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे कि cos a का वैल्यू कितना होगा, जब साइन a का वैल्यू x पता है तो cos a का वैल्यू, तो हम इसका साइड में एक फॉर्मूला के माध्यम से हम एक शेड्यूल टर्म बताते हैं। cos स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और स्क्वायर को हम रूट में करेंगे तो cos a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और यहाँ पे साइन a का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है x है, तो यहाँ x पुट कर दे रहे हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी cos a बराबर लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं cos a बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन a बराबर x है तो cos a बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? अब इसमें हम एक टर्म और अगर हम पुट करना चाह रहे हैं, अगर हम पूछें कि साइन इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो इंप्लाइज y इक्वल्स टू साइन b हो सकता है। अब अगर हम पूछेंगे कि cos b बराबर क्या होगा, तो cos b के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर जो सामने दिख रहा है। उसी तरह से टर्म हम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूला को यूज करना होगा, जो फॉर्मूला सभी विद्यार्थी 11 क्लास में पढ़े होंगे, साइन a प्लस b का। तो साइन a प्लस b के लिए एक फॉर्मूला है साइन a
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जरा देखेंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए बराबर मेरा क्या है x है, कॉस बी बराबर कितना है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए बराबर लिखा हुआ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी बराबर लिखा हुआ क्या y लिखा हुआ है, तो y को यहां न लिख करके यहां लिख रहे हैं, सही वैल्यू मैंने पुट कर दिया है जो सामने दिख रहा है। अब साइन को हम ये साइड कर देंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का जो वैल्यू है यहां पे पुट कर दे रहे हैं साइन इनवर्स x, और b का वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं साइन इनवर्स y, और ये जो टर्म है ये पूरा मैंने टर्म सेट कर दे रहे हैं एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा जो टर्म हो गया ये फर्स्ट प्रूफ हो गया जो सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट मैंने प्रूफ किया। अब इसके बाद सेकंड प्रूफ करते हैं, जरा देखिएगा सेकंड को मैंने साइड में प्रूफ करते हैं, इसको मिटाने के बाद चलिए नोट कर लिए सेकंड भी प्रूफ करते हैं। चलिए देखेंगे इस टर्म में हम सेकंड प्रूफ करने के लिए इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इस लाइन को। अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम फर्स्ट साइन ए प्लस बी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा इसमें हम एक फॉर्मूला हम सेट करना चाह रहे हैं, साइन x माइनस साइन x माइनस थीटा साइन ए पाई माइनस थीटा ओनली साइन थीटा एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को हम ये साइड ले आते हैं तो पाई माइनस ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इस फॉर्म में हम एक काम क्या करना चाह रहे हैं, पाई को रहने देते हैं, ठीक है। अब इस पाई को जो है ना और ये पूरा टर्म को ये साइड लेके आएंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्म a प्लस बी माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, जिसको हम पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x और b को लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। क्लियर है? यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्म प्रूफ। चलिए यानी हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड प्रूफ हो गया जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? इस तरह से एक और प्रूफ करना है थर्ड नंबर, इसको मिटाने के बाद हम थर्ड नंबर इक्वेशन फर्स्ट से ही चलेंगे तो थर्ड नंबर प्रूफ होगा। क्लियर? इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए तो ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट से ही चलेंगे, साइन a प्लस बी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस का फॉर्म। देखिए कैसे मैंने लिखा है, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं
माइनस है तो माइनस है, अब लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस सी प्लस थीटा। देखिए प्रूफ करने के लिए कुछ फॉर्मूला को भी याद रखना होगा जो मैंने यहां पे सेट किया है। ये टर्म तो मेरा फिक्स रह जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पुनः यही आ जाएगा। ये माइनस तो फिक्स कर दिया है, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें एक फॉलो तो मैंने सेट कर दिया है, लेकिन इसमें हम एक टर्म बनाना चाह रहे हैं। ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पूरा फॉर्म को किसका माइनस सहित साइन को ये साइड ले आएंगे और ये पाई प्लस रह जाएगा ऐसा ही, पाई प्लस ए प्लस बी को ऐसा ही रहने देते हैं। माइनस सहित साइन को इधर ले आएंगे तो माइनस रह जाएगा, माइनस ही में सिर्फ इनवर्स लग जाएगा, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पाई प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से ए का जो वैल्यू है हम पुट कर सकते हैं पिछले साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स वाई। तो इस तरह से मेरा ये फॉर्म जो है प्रूफ हुआ, ये पूरी तरीका के साथ जो सभी विद्यार्थी दिख रहा है। क्लियर? तो मैंने तीनों जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का तीनों टर्म जो है फॉर्मूला प्रूफ किया है सामने। लेकिन अब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यूज करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले इसका एक और है इसी जैसा ही, वो तुम लोग के प्रूफ करना होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है तो प्रॉपर्टी नंबर 9 ये प्लस का है तो माइनस का होगा, जो हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 इसी टाइप से प्रूफ करना है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है और ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का है। साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी किस फॉर्मूला से प्रूफ होगा हम लिख दे रहे हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला से, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का ये फॉर्मूला हो गया। ये सामने जो दिख रहा है ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी के लिए। और ये तो भी मैंने बताया है कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए साइन ए प्लस बी का मैंने यूज किया था, जो लिखे हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका भी मैंने लिख दिया है, हालांकि तो प्रूफ कर दिया है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये किस कंडीशन में ये यूज होगा, जो मैंने सामने टर्म बता दिया है कि जब -1 से x का वैल्यू छोटा हो, x का वैल्यू -1 से बड़ा हो और इसका 1 से क्या हो छोटा हो या बराबर हो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। ये सभी टर्म मैंने लिख दिया है, तो ये टर्म के अनुसार ये इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। दोनों टर्म में मैंने सामने लिख दिया है। अब ये यूज कैसे करना है इसको क्वेश्चन थोड़ा बताते हैं, इसको नोट करने के बाद चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट, चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया है मैंने, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 27/85। अब ये कैसे इसको सोल्व करना है इसके जरा देखिएगा। सबसे पहले LHS जो है सामने दिख रहा है, क्लियर है LHS का टर्म, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा हुआ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला साइड में हम लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए फॉर्मूला साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो परफेक्ट रूप में लिखा गया है। अब इसको हम सेट कैसे करते हैं जरा देखिएगा।
साइन इनवर्स 3/5 है। इसको अगर सोल्यूशन करें तो इतना का स्क्वायर करें 64/289 यानी 64/289। एलसीएम 289 ले लेंगे तो 289 में 64 कराएंगे तो 225 यानी इसका पूरा कंप्लीट जो है 15 और इसका 17 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें भी देखिए यानी पूरा का सॉल्यूशन इतना आएगा। फिर इसमें भी देखेंगे इसका आ जाएगा कितना 9y, देखिए 1 माइनस 9/25 यानी 25 माइनस 9 25 यानी आएगा 16/25। 16 का रूट अगर किया हुआ है तो 4/5। क्लियर है? अब इसका जरा एलसीएम का प्रोसेस टर्म सेट करते हैं, देखना है। एलसीएम आएगा 85, तो 85 दोनों में है, दोनों 85 एलसीएम हो गया। अब इसका आएगा 45 प्लस 32। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो जब दोनों को ऐड करेंगे ये 45 और 32 77 और 85, ये रहा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन और है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 कॉस इनवर्स 84/85 प्रूफ करना है इतना। तो हम माइनस का है तो सिर्फ यहां पे क्या कर देना है, इस फॉर्मूला में जहां प्लस है वहां माइनस का फॉर्म सेट कर देना है, टोटल टर्म सेट ऐसा ही रहेगा। देखिए कैसे, LHS साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। x रूट यानी x मेरा यहां 3/5 रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? साइन इनवर्स ये 3/5, इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस 64/289 और एलसीएम 289 में माइनस किया जाएगा तो आएगा 225/289। इसका रूट किया जाएगा तो इसका 15 और ये 17 यानी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 15/17। क्लियर? और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, इनटू में है, इसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा तो 1 माइनस 9/25 एलसीएम 25 माइनस 9 यानी 16/25 यानी इसका रूट करेंगे तो 4/5। क्लियर है? अब इसमें जरा देखना है तो इसका क्या है कि इस तरह का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा 85 आएगा, यहां आएगा 45 माइनस 85 माइनस 40 यानी आएगा 32, तो ये आएगा साइन इनवर्स आ गया, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 185। लेकिन प्रूफ मेरा कॉस इनवर्स में करना है, लेकिन प्रूफ तो हो गया साइन इनवर्स में, तो इसको भी हम कॉस में से चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहां पे साइन इनवर्स के लिए P/H तो B निकाल सकते हैं। B जब निकाला जाएगा तो 85 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 84 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है? अब इस साइन इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो B/H यानी 84/H मेरा 85 है। ये रहा परफेक्ट प्रूफ जो सामने दिख रहा है। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन कुछ देंगे और उस क्वेश्चन को बनाना है और साथ साथ ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है क्या होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए मैंने 3 क्वेश्चन दिया है और 3 क्वेश्चन को बनाना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है जो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 2 क्वेश्चन मैंने दिया है प्रूफ करने के लिए, जो प्रूफ करना है सही विद्यार्थी को। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को बनाना है, इसके बाद जब नहीं बनेगा तो यही बोलना है ताकि इस पर हम नए वीडियो बना सके। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 10, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट वाई स्क्वायर। वैसा ही 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका कंडीशन दिया हुआ है कि इस टर्म में रहेगा x y, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? इसको कैसे है इसको जरा हम प्रूफ करके दिखाते हैं।
प्रूफ। देखिए प्रूफ का कंडीशन, लेट कॉस इनवर्स x बराबर a मान लिया तो x बराबर लिख सकते हैं cos a। cos इनवर्स x बराबर a तो x बराबर क्या हो जाएगा cos a। अगर हम साइन a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन a को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, जब देखिएगा इसके पहले मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है और स्क्वायर को रूट में कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस एक्स कॉस एक एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो मैंने सामने लिखा है। सिमिलरली कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू बी मैंने मान लिया तो y इक्वल्स टू कॉस बी। अब यहाँ पे साइन b बराबर लिख सकते हैं रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिनो डाइट कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कॉस a प्लस बी और कॉस a का वैल्यू x हो गया, कॉस b का वैल्यू y हो गया। वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। साइन a का वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b का वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कॉस a प्लस बी है, कॉस को हम ये साइड करेंगे तो a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सही है, जिसमें से a का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कॉस इनवर्स x और b का वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ करने के लिए इक्वेशन हम फर्स्ट का सहायता लेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड प्रूफ करते हैं साइड में, यहां पे लेते हैं अगेन फ्रॉम फर्स्ट से चल रहे हैं। देखिएगा कॉस a प्लस बी एक्स वाई माइनस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्म को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा, और ये फॉर्म ऐसा ही लिखा जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा देखिएगा, अब इसमें हम कॉस को ये साइड करेंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉस इनवर्स में करते हैं। देखिएगा ये 2 पाई माइनस a प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? जिसमें से ये 2 पाई को रहने देते हैं और a प्लस बी माइनस में क्या जाएगा प्लस, ये पूरा टर्म प्लस इधर माइनस। a प्लस बी माइनस इधर क्या जाएगा प्लस, जिसमें से a यहां पे 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू कॉस इनवर्स वाई, यानी ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा परफेक्ट प्रूफ हुआ जो सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और देते हैं जो माइनस वाला है, यहां भी प्लस है वो माइनस वाला। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 11, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11 सिमिलरली
ये प्लस का है और ये माइनस का है। माइनस का फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी जो है इस फॉर्मूला से प्रूफ हुआ, cos a माइनस बी का फॉर्मूला से, यानी लिख सकते हैं cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b के फॉर्मूला से। क्लियर है? और ये प्रॉपर्टी नंबर 10 था जो cos a प्लस b के फॉर्मूला से प्रूफ हुआ, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले प्रूफ के साथ बताया है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्लियर है? ये तो प्रॉपर्टी हो गया, फॉर्मूला भी क्लियर है, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। इसको नोट किया जाए, इस पर क्वेश्चन चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos में 12/13 cos में 33/65 LHS cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? cos इनवर्स ये आएगा 48/65 माइनस 16/25 तो आ जाएगा 25 माइनस 16 9, यानी 9 कॉम्बिनेशन 3/5। क्लियर है? फिर यहां भी 169 माइनस 144 तो आ जाएगा ये 25 यानी 5/13। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम क्या करेंगे कि एलसीएम तो 65 ही होगा, ये 48 माइनस 15 और इसको घटाएंगे तो cos इनवर्स 33/65 जो सामने दिख रहा है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूफ। क्लियर है? तो इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताना है कौन सा होगा, और प्रूफ करने के लिए भी देंगे, उसका भी प्रूफ कीजिएगा। अगर मान लिया नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बोलिएगा, ताकि हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएं सिर्फ क्वेश्चन के लिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। चलिए मैंने कुछ SW भी दिया है और इस SW से मैंने 3 क्वेश्चन दिया, जिसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है, जो प्रूफ करना है सभी विद्यार्थियों को। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो आज मैंने 2 प्रॉपर्टी बताया है, प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नहीं 4 प्रॉपर्टी बताया है, प्रॉपर्टी नंबर 8, 9, 10, 11 तक का। क्लियर है? तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है नोट करते जाएंगे और पूरी तरीका से आपके बेहतरीन थ्योरी के साथ और क्वेश्चन के साथ भी मैंने पूरा क्लियर किया है, ताकि आपको पूरी पढ़ाई YouTube चैनल से भी मिल सके, घर बैठे पढ़ाई। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, और पूरा इनवर्स ट्रिब्यूटरी फंक्शन का पूरा क्लियर किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर फिर हम इसके बाद मैट्रिक्स पाएंगे, इसके बाद डिटरमिनेंट्स पाएंगे, इसी तरह का प्रत्येक पूरा 12 क्लास का, और फिर 11 भी मैंने पूरा टोटल वीडियो बनाने का प्रयास किया। टोटल टर्म जो है ना हम सेट कर रहे हैं। ठीक है? तो सभी विद्यार्थी जो है चैनल पर बने रहेंगे और पूरी तरीका से A to Z टॉपिक आपको पूरा डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए इनवर्स ट्रिब्यूटरी फंक्शन का बेस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट।